नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नंबर सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से शुरू करके 250 तक में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 तो डिवाइड होता नहीं है, 11 भी नहीं होता है, 12 होता है, यानी पहला नंबर 12 होगा, फिर अगला नंबर क्या होगा 16 होगा, ऐसे डैश डैश डैश। 250 तो डिवाइड होता नहीं है, 249 भी नहीं होता है, 248 डिवाइड हो जाता है 4 से, है ना, 248 4 से डिवाइड हो जाता है, तो लास्ट नंबर क्या होगा 248। अब आपको पता करना है कितने ऐसे नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में होंगे और 4 से डिवाइड होंगे। तो मैंने ये तो पता कर लिया कि ए का वैल्यू क्या होगा, एल का वैल्यू क्या होगा, और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 lying between lying lying between 10 and 250 are given as, कैसे दिखाएंगे उसको, 12, 16, 20 डैश 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 अप टू 248, क्योंकि 250 तो डिवाइड होता नहीं है, 10 भी डिवाइड नहीं होता है, तो इस तरह से बना है। तो हियर आप लिख सकते हैं ए का वैल्यू क्या हो गया 12, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी 4 हो जाएगा, और एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू 248 है, या इसी को हम ए एन लिखेंगे। इससे आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा कितने यहाँ पे टर्म्स हैं बाई फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 248 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 12 रख दो प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, ये 12 आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1, कितना घट जाएगा ये 36 आएगा, 236 इज इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1, तो 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो 59 इज इक्वल टू हो गया n माइनस 1, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया n, देयरफॉर n का वैल्यू क्या आ गया 60, यानी 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 2, कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है भाई, क्योंकि मैथमेटिक्स में एज इट इज यही क्वेश्चन आए ऐसा तो चांस कम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एज इट इज आ जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ मैंने 4 का एग्जांपल लिया, 3 का पूछ सकता है, ठीक है, 5 का पूछ सकता है, जो भी पूछेगा यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिएगा कि जो दोनों इंड हैं वहाँ पे पहला नंबर खोज लीजिएगा जो उस नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। जैसे 10 तो डिवाइड होता नहीं है, लेकिन अगला नंबर 11 भी नहीं है, तो 12 डिवाइड होता है, तो पहला नंबर 12 हो गया। इधर इंड पे 259 डिवाइड हो रहा है, 248 इसका इंड होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यही होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर लिखा हुआ है 147, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, कैसे चेक किया जाता है। तो देखो ये वाला नंबर जो 1 डिजिट पर है इसको 2 टाइम्स करो और बचे हुए नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 14 जो बच रहा है, 14 माइनस 14। अगर ये देखो 14 माइनस 14 क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है। बाकी अपना डिटेल देख लेना, नहीं तो फिर वही लॉन्ग मेथड है कि डिवाइड कर करके चेक कर लेना, ये भी एक तरीका होता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है, और इंड कहाँ पे होता है, 999 पे इंड होता है। तो क्या 100 आपका 7 से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 105 होगा जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे 105 में चेक करोगे तो कैसे मिलेगा, देखो ये जो 1 डिजिट है वो 5 है, तो 2 इंटू 5 करो और बचा हुआ जो नंबर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 माइनस 10 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। और इधर भी चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, तो वैसे ही चेक किया जाएगा। देखो जैसे 996 को मैं चेक करूँ, 999 को चेक कर लो, तो 9 है तो 2 इंटू 9 यानी 18 है, ये इसको घटाना है किसमें से, 99 में से, तो 9 माइनस 8 1 हो गया, और 9 माइनस 1 क्या हो गया 8। ये 0 भी नहीं है और 7 से भी नहीं डिवाइड होगा, तो ये नहीं डिवाइड होगा।
ऐसे 995 चेक करो, यही होगा असल में क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है। तो 995 क्या हो जाएगा, 99 माइनस 2 इंटू 5, तो 99 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 9 हो गया और 8 हो गया, ठीक है 89। तो क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। 999 के बाद देखो 998 देख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो 2 इंटू 8 16 हो गया, 99 माइनस 16 कर लो, 9 माइनस 6 3 हो गया, 8 हो गया, ये भी नहीं डिवाइड होगा। 997 देख लो, 7 2 या 14 और 99 5 हो गया और 8, देखो ये भी नहीं होगा। अब कौन सा नंबर होगा, ऐसे हम लोग को चेक करते जाना पड़ेगा। अगर आपको टाइम लग रहा होगा तो आपको ऐसे ही चेक करते जाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर होगा जो कि डिवाइड होगा, ठीक है। मैंने क्या क्या चेक कर लिया है, 999 998 997 995, ठीक है। 994 चेक करो, 994, तो देखो ये 2 नंबर है और ये वंस वाला है, तो वंस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और 99 में से इसको घटाओ, तो 99 माइनस 8 क्या आया, 91। 91 7 से डिवाइड हो जाएगा, 13 7 जा कितना होता है, 91 होता है। तो देखो 994 इधर वाला बाउंड्री है, 994, ठीक है। थोड़ा रफ करना पड़ता है भाई, इसके लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अब जो है दोनों इंड मैंने खोज लिया कि ए का वैल्यू आपका 105 होगा और एल का वैल्यू 994 होगा। तो यहाँ पर ए पी आपका इस तरह से है 105, इसमें 7 जोड़ो 112, फिर 7 जोड़ो 119 और लास्ट में क्या आएगा 994। आपको बताना है टोटल टर्म्स कितने हैं, सेम इसी प्रोसेस से आपको करना है और इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे आप लास्ट टर्म ले लेंगे और आपको एन पता चल जाएगा, यानी 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1। डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का 7 का डिफरेंस है, ये भी 7 का है, तो डी का वैल्यू 7 होगा। ये आप लोग का काम है कि यहाँ सॉल्व करके एन का वैल्यू मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, k माइनस 3 2k प्लस 1 एंड 4k प्लस 3 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी। यानी ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, k माइनस 3 2k प्लस 1 4k प्लस 3, they are 3 consecutive terms of AP. Find the value of k. We know that D is equal to क्या होता है, A2 माइनस A1 is equal to A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। मतलब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। सो 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 4k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 1। वी विल ओपन द ब्रैकेट, 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 4k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 1, 2k माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू 4k माइनस 2k प्लस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2k माइनस k, देयरफॉर k इक्वल टू क्या आ गया 2। दिस इज द आंसर। तो ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, PYQ है, जो मैंने अभी यहाँ पे किया है। थैंक यू।